Hello friends, welcome back to my YouTube channel's Engineers Academy. Let's now discuss new lecture series Central Motor Vehicle Rule 1989. First chapter 1 Preliminary. First है Short Title and Commencement. This These rule may be called the Central Motor Vehicle Rule. ये कब आया था? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1989. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1989 को लागू हुआ था. नेक्स्ट है डिफिनीशन. इन दिस रूल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. फर्स्ट है एक्ट. एक्ट मीन्स मोटर व्हीकल एक्ट. एक्ट अलग है, रूल्स अलग है. एक्ट से रूल बने हैं. फर्स्ट है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर. एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर वो होते हैं जो बेसिकली खेती के काम के यूज होते हैं. इसमें 4 व्हील होते हैं डिजाइन टू वर्क विद सुटेबल इम्प्लीमेंट फॉर वेरियस फील्ड ऑपरेशन और ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल मटेरियल. ट्रैक्टर बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है एग्रीकल्चर मटेरियल ओनली. और ट्रैक्टर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं कहलाता है. ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है. और ये ट्रांसपोर्ट बल्कि करता है किसका? सिर्फ एग्रीकल्चर मटेरियल का. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ट्रेलर. एग्रीकल्चर ट्रेलर्स. एग्रीकल्चरल ट्रेलर बेसिकली जो ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी होती है उसे एग्रीकल्चर ट्रेलर कहते हैं. ये एग्रीकल्चरल मटेरियल को कैरी करने के काम में आता है. नेक्स्ट है कंबाइन हार्वेस्टर. कंबाइन हार्वेस्टर मीन्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट vehicle self-propelled or agricultural tractor power type. The trailer for header, assemble or any other attachment of the machine. कंबाइन हार्वेस्टर वो होता है जो खुद चले या फिर ट्रैक्टर के सपोर्ट से चलता है. बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होता है. फर्स्ट है पिकिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, separating, cleaning, chopping, collecting, unloading crop or agricultural product such as grain, sugarcane, cotton, fodder, etc. Next, agreement of bagging with a pickup attachment to use for handling crop that has been washed. Explanation. Combine harvester shall be non-transport motor vehicle. ये नॉन ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल होती है. इसकी स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसे कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं. ये बेसिकली एग्रीकल्चर वर्क के लिए इस्तेमाल होता है. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल. बेसिकली क्रेन, मोबाइल क्रेन, डजर, forklift, truck, self-loading, concrete mixer, anything. These are the construction equipment vehicle. जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज होता है जैसे रोडवेज में कंक्रीट मिक्सर हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, ट्रक हो गया, सेल्फ लोडिंग ट्रक हो गया. These are the construction equipment vehicle. Construction equipment vehicle explanation. Construction equipment vehicle नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती हैं जिनकी स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल कहलाते हैं. नेक्स्ट ई रिक्शा
means special purpose battery operated vehicle having three wheels and intended to provide last mile connectivity for transport of passenger for hire or reward provided। ई रिक्शा बेसिकली होता है जो बैटरी के पावर से चलती है, जिसकी पावर 4000 वाट से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक्ट्स में भी मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट है ई कार्ड। ई कार्ड बेसिकली गुड्स कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी के पावर से चलने वाला व्हीकल होता है। इसकी भी पावर 4000 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? ई रिक्शा पैसेंजर को कैरी करने के लिए काम आता है और ई कार्ड गुड्स को कैरी करने के लिए वर्क में आता है। और इसकी पावर आपको एक्ट में हम बताएं 4000 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है 2000 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल मोर देन 35 किलोमीटर। ई कार्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 25 किलोमीटर पर आवर और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिनेंशियर। means a person or a title holder cum dealer who is let a motor vehicle on hire under the agreement of hire purchases or lease or hypothecation to the operation with the permission to get it registered in operator name as registered on। मतलब कि एक मोटर व्हीकल को जो हायर करता है एग्रीमेंट के साथ हिसाब से, यानी कुछ पेमेंट के अकॉर्डिंग, उसे फिनेंशियर कहते हैं। फॉर्म मीन्स ए फॉर्म अपेंडेड टू दिस रूल। हर रूल्स में एक फॉर्म बने हैं। सेक्शन, हर एक्ट में एक सेक्शन होते हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट इशू होता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, जो कि अंडर रूल 35 के अकॉर्डिंग होता है। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स ए मोटर व्हीकल विच इज नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट के काम में नहीं आते उन्हें नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। कैटेगरी L1 मीन्स ए मोटरसाइकिल विथ मैक्सिमम स्पीड not exceeding 45 किलोमीटर and engine capacity not exceeding 50 cc if fitted with the thermatic engine or motor power exceeding 0.5 kilowatt if fitted with electric motor। यानी कि कैटेगरी L1 में ऐसे मोटर व्हीकल आते हैं जिनकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि वो इलेक्ट्रिक है या बैटरी है तो 0.5 किलोवाट से ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी L2। L2 कैटेगरी में मीन्स मोटर व्हीकल अदर देन द कैटेगरी L1। जो L1 में नहीं आते हैं वो L2 में आते हैं। कैटेगरी M मीन्स ए मोटर व्हीकल विथ एट लीस्ट 4 व्हील यूज फॉर कैरिंग द पैसेंजर। कैटेगरी M में ऐसे मोटर व्हीकल आते हैं जिनके 4 व्हील्स हैं और वो पैसेंजर कैरी करने के काम में आते हों, ऐसे व्हीकल को कैटेगरी M में रखा गया है। कैटेगरी M1 मीन्स ए मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर कैरिंग ऑफ पैसेंजर comprising not more than 8 सीट in addition to the driver सीट। ड्राइवर सीट को छोड़कर 8 से ज़्यादा पैसेंजर को उसमें बैठने की कैपेसिटी ना हो, तो ऐसे व्हीकल को, ऐसे मोटर व्हीकल को हम कैटेगरी M1 में रखते हैं। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।